नमस्कार दोस्तों, बिग पोस्ट डेली में आप सबका स्वागत है। जिनपिंग प्रशासन अरुणाचल प्रदेश में लगी सीमा पर देश के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक नया बांध बनाने की योजना बना रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी देश की 14वीं पंचवार्षिक योजना 2021-2025 तैयार करने और 2035 तक दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रस्ताव में इस परियोजना को शामिल करने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि इस बांध को चीन की नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। यान जियोंग ने कहा कि अब तक के इतिहास में पहले ऐसा कोई भी बांध नहीं बना। यह चीन के हाइड्रो पावर इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक है। इस बांध से 300 अरब किलोवाट बिजली हर साल मिल सकती है। चीन यारलुंग जांगबो नदी पर एक बड़ा बांध बनाने की योजना बना रहा है। यह वही नदी है जो तिब्बत से निकलती है और बांग्लादेश में बहने से पहले भारत में बहती है। ऐसा करने से भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में सूखे की आशंका जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय जल संधि के बावजूद चीन भारत की ओर बहने वाली नदियों पर कई बड़े बांध बनाने की योजना बना रहा है। इन्हीं में से एक है यारलुंग जांगबो नदी। एशिया टाइम्स में विस्तार से बताया गया है कि कैसे चीन इस नदी पर सबसे बड़े बांध बनाने की योजना बना रहा है। कहा जा रहा है कि यह बांध दुनिया के सबसे बड़े बांध 3 गॉर्जियस बांध से भी ज्यादा बिजली पैदा करने में सक्षम होगा। गौर करने वाली बात यह है कि 3 गॉर्जियस बांध चीन में है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाना चीन के लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन इससे भारत और बांग्लादेश के लिए गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है। दोनों देशों के सरकार ने कहा है कि चीनी सरकार ने हमारे साथ इस परियोजना पर चर्चा तक नहीं की और अगर परियोजना का काम आगे बढ़ता है तो भारत और बांग्लादेश इन दोनों ही देशों में पानी की गंभीर समस्या सामने आ सकती है। यह स्पष्ट दिख रहा है कि चीन 2 या 2 से अधिक देशों के बीच बहने वाली नदियों के पानी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संधियों की अवहेलना करता जा रहा है। इसके अतिरिक्त जल के बंटवारे को लेकर और भी कई संधियां की गई है। चीन इन समझौतों को तोड़ने पर आमादा नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि चीन यांगजी नदी पर एक बांध बनाने की योजना बना रहा है और इससे दोनों देशों में तनाव बढ़ सकता है। जब तक इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम नहीं उठाए जाते, तब तक संभवतः चीन का कई देशों के साथ तनाव बढ़ते ही रहेगा। देशों के बीच जल युद्ध कोई नई बात नहीं है और अक्सर नदियों पर असहमति के परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जागतिक विशेषज्ञ पानी को लेकर तीसरे महायुद्ध की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और ऐसे लगता है कि मौजूदा स्थिति में यह सच हो सकता है, जहां चीन समस्याएं पैदा कर रहा है। माना जाता है कि पहला जल युद्ध आज से 4500 साल पहले आधुनिक ईरान में हुआ था। यह युद्ध टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदियों को लेकर हुआ था। युद्ध में 2 प्राचीन शहर लगाश और उम्मा शामिल थे। हुआ ये कि लगाश के राजा ने नदियों पर बांध बना दिए, जिसमें उम्मा शहर में सूखे के हालात उत्पन्न हो गए। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हुई और कथित तौर पर बांध को तोड़ दिया गया। हालांकि इस प्राचीन लड़ाई के बारे में और अधिक जानकारी नहीं मिल सकी। चीन बिना समझौता किए नदियों पर बांध बनाकर अन्य पड़ोसियों के साथ संबंध खराब करने का भी दोषी रहा है। इससे भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए। जानकारों का कहना है कि चीन मौसम युद्ध भी शुरू कर सकता है, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौसम को प्रभावित कर सकता है। चीनी सरकार ने अपने मौसम संशोधन कार्यक्रम के दायरे को बढ़ाकर 50.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर करने की योजना बनाई है, जो भारत के क्षेत्रफल से लगभग 1.5 गुना अधिक है। इस तकनीक का उपयोग मौसमी परिवर्तनों जैसे हिमपात और वर्षा को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। चीन सरकार लंबे समय से इस तकनीक को विकसित करने की कोशिश कर रही है और 2012 से 2017 के बीच इस पर कुल 9,890 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। काफी गहराइयों से देखें तो हमें एक बात स्पष्ट रूप से दिखती है कि चीन खुद के लाभ के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को तोड़ने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।